बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल का आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए मौक़े की फराहमी पर जोर। बार काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदा रोज़ीना अली से। जी रोज़ीना, बताइएगा जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उनमें मज़ीद क्या कहा गया है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो अलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बराबर के मौके फराहम किए जाएं। ये तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते, जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी निगरानी में। और ये भी अलामिये में कहा गया है कि जहलम, गुजरांवाला और जिला रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन देखा गया है। आबादी के तनासब से मौजूदा हल्का बंदियां इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं और ये वाज़ेह है कि कमीशन का तर्ज अमल आम इंतखाबात की सालमियत के बारे में संगीन शकूक व शुबहात को जन्म देता है। ये भी अलामिये में कहा गया है कि इन हालात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन इन नाजुक मामलात पर आंखें बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट को कमीशन के हर अमल की तौसीक करने की बजाय इन तजादात का नोटिस लेना चाहिए। जी अच्छा रोज़ीना, इस हवाले से ही बताएगा कि पाकिस्तान बार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर निगरानी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इनकी जानिब से क्या कहा गया? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर निगरानी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया है कि मौजूदा हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए क्योंकि उनकी जेर निगरानी शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ठीक है रोज़ीना, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़। सर, पाकिस्तान बार की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, हमारे नाज़रीन को बताएंगे क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये आपके तो चैनल के तवज्जो से भी और आप सबको कि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन 8 फरवरी से आगे हों। हम हर उस ताकत को रोकेंगे जो इलेक्शन को डिले कराना चाहता है। दूसरी बात वो ये है कि हमने ऑब्जर्व किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कोई सही प्रॉपर काम नहीं कर रहे और इसीलिए हमने एज विसल ब्लोअर एक बात की है कि जिसपे हम वॉच एंड सी कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पूरे पाकिस्तान की आवाम का ये मुतालबा है और ये कोई ऐसा गैर आइनी गैर कानूनी मुतालबा नहीं है जो कि एक हर शख्स चाहता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए और तमाम पार्टीज को मौका मिलना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तमाम पार्टीज को मौका मिलना चाहिए। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ ही रहेगा। अमानुल्लाह कनरानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के। अमानुल्लाह कनरानी साहब, एक दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दी गई थी साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, मगर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया और अब आप की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इलेक्शन पर इजहार किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है उमर नियाज़ी साहब को, जो मैंने मीडिया में देखा है, तो वो वाज़े तौर पर रीज़न के साथ है, वो बगैर रीज़न के साथ नहीं है। लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स। कानून के मुताबिक एक अदालत ने, एक मजाज अदालत ने कोई नोटिस दिया तो लामाला उनको फेस करना होगा। वो शफाफ इलेक्शन से ज़्यादा एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। उसको हक है, ठीक है, मगर कोर्ट ने जो कुछ नोटिस दिया रीजन के साथ दिया है। हम उसको ये नहीं कह सकते कोर्ट ने शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावट डालने की कोशिश की है और उनको नोटिस दिया है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी जहाँ तक साफ शफाफ की बात है, ये मैकेनिज्म, ये पैरामीटर, ये हर बंदे का अपना अपना होता है। अभी कानून में सब रास्ते मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्ते बता दिए। हर सब शख्स के सामने शफाफ इलेक्शन का अपना मकसद सर, सुप्रीम कोर्ट बार के जो एलामिया है उससे इत्तफाक करते हैं आप या नहीं करते? तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट बार का, पाकिस्तान बार कौंसिल का डोमेन नहीं है। इलेक्शन को होने दे। इलेक्शन के प्रोसेस में किसी को कोई एतराज है तो कानून के मुताबिक उसका रास्ता मौजूद है।
ठीक है, अमानुल्लाह कमरानी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे, जबकि हसन रजा पाशा साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हमें अपना वक्त दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स 2372 पॉइंट्स की कमी के साथ 62,833 की सतह पर पहुंच गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एयाज राना से। एयाज बताएगा क्या वजूहात बताई जा रही है एक्सपर्ट्स की जानिब से, मंदी क्यों देखी जा रही है इतनी? देखें, आज का दिन अगर बात करें तो आज सुबह से मार्केट के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर हम बता रहे थे कि सरमायाकारों की जानिब से जो है वो बेचने को आज तरजीह दी जा रही है। मेरे साथ शहरियार मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। शहरियार क्या वजूहात बन गई, इतनी ज़्यादा जो है सेलिंग प्रेशर होता है मार्केट के ऊपर, या कोई और ख़बर थी मार्केट? देखिए यार, आपके साथ हम जो इससे पहले भी डिस्कस करते आए थे, तो हम सरमायाकारों को खबरदार करते आए थे कि मार्केट चूँकि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो प्रॉफिट टेकिंग खदशात हमेशा से बरकरार हैं। प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन मार्केट की ज़रूरत है और मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। मार्केट में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नंबर्स पे देखेंगे तो मार्केट में जो बदला फाइनेंसिंग होती है, जिसको एमटीएस कहा जाता है, उसमें अराउंड 40 अरब की पोजीशन खड़ी हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि चूंकि अगर हम बात करते हैं लास्ट 6 मंथ की, तो मार्केट में तकरीबन 26,000 पॉइंट और पिछले एक माह में तकरीबन 1,500 से ज़ायद पॉइंट का 10,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हमने देखा था। तो उसके बाद जब चूंकि इतने ज़्यादा पॉइंट बन गए थे और प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर आ सकती थी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, अगर खबरों की अगर आप जायजा लेते हैं तो IMF से जो हमारी चांस हमें मिलनी थी, अब वो जनवरी मिड तक के लिए हमें इसको मौखर कर दिया गया है। तो हमें यही लग रहा है कि कोई और पॉजिटिव खबर मार्केट में थी नहीं, तो सरमायाकारों ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करने को तरजीह दी है। तो यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि 3,000 से ज़ायद पॉइंट निकले। अब तो मार्केट सस्पेंड हो गई टेम्प्रेरी, यानी कि अब थोड़ी देर में बंद होने वाली मार्केट। क्या क्लोजिंग आई है आपके पास? देखिए, मार्केट में क्लोजिंग आई है कि अराउंड 2300 पॉइंट की आज मार्केट के अंदर हमने कमी देखी है और मार्केट में 62,800 के लेवल पे आज बाजार गिरी है। 2 मार्केट ने आज नफसियाती हदें क्रॉस की हैं, जिसमें सबसे पहले मार्केट ने 64,000 की सतह ब्रेक की, फिर 63,000 की इंडेक्स की सतह ब्रेक की है। तो मार्केट में ओवरऑल हमने देखा कि प्रॉफिटिंग आई है। बीच में हमने कई लेवल्स देखे जहाँ पे हमने बाइंग भी देखी, तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स इतने खराब नहीं है, नहीं मार्केट में पैनिक है। इट इज़ जस्ट अ प्रॉफिट टेकिंग एंड टेक्निकल करेक्शन, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे शहरियार बता रहे हैं कि ये एक टेक्निकल बात थी कि मार्केट में जहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर था, जहाँ हमने देखा मार्केट में मुसलसल तेज़ी थी, तो उसके बाद ये ड्यू थी। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग के बाद जो है इतना ज़्यादा पॉइंट्स का निकलना आज गैर मामूली कहे तो ये यकीनन बात होगी कि गैर मामूली तरीके से मार्केट में आज सेलिंग देखी गई है। जी बहुत शुक्रिया एयाज अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि कराची के तमाम हलकों के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिला जनूबी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आजिज बताएगा। इंतखाबात 2024 का पहला मरहला शुरू हो चुका है। आज सुबह को तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर पब्लिक नोटिस आवेज़ा किया गया, जिसके बाद किसी भी उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए जा सकते हैं। कराची में कौमी असम्बली के 21 हल्के हैं, तो 21 रिटर्निंग अफसरान हैं। फिर उनके साथ 2 जो हैं असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान हैं। रिटर्निंग अफसरान से कौमी असम्बली की और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान से सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए फ़ार्म वसूल किए जा सकते हैं। आज कोई इतनी बड़ी गहमा गहमी नहीं थी, चूँकि बुनियादी तौर पे ये 20 दिसंबर से कागजात जमा करने का सिलसिला शुरू होगा और 20 से लेके 22 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ के DRO के दफ्तर में मैं मौजूद हूँ, मैं पूछ लेता हूँ इनसे किस हल्के के लिए आपने कागजात वसूल किए? सूबाई असम्बली के PS 107 के लिए, और उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अगर नामज़द हो जाते हैं टिकटों के लिए, अभी आपको पता है कि टिकटों के ऐलानात नहीं हुए हैं, तमाम उम्मीदवारों को पार्टी की तरफ से हिदायत जारी हैं कि आप लोग अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाएं। अभी तो ये है कि हर हल्के से 3-3, 4-4 उम्मीदवारों को कहा गया है कि वो कागजात जमा कराएंगे, फिर जिसको टिकट जारी होगा वही हतमी उम्मीदवार होगा। तो आपने खलील होत के लिए कितने कागज़ लिए? सर, मैंने खलील होत साहब के लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वहाँ से वो उम्मीदवार हैं और मुमकिन है जिस तरह उनकी पजीराई है, आप भी जानते हैं लियारी में इस वक्त जो है वो फेवरेट समझे जा रहे हैं। सुना आपने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खलील होत हैं, जिनके लिए इन्होंने PS 107 लियारी, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ है, लियारी के लिए PS 107 के लिए कागजात वसूल किए गए हैं। इस तरह कराची भर के तमाम रिटर्निंग
और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के दफातर से आज उम्मीदवारों के लिए कागजात की वसूली का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आज इस अपडेट करने के लिए। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए हैं। जहांगीर तरीन की लीगल टीम ने लोधरा के रिटर्निंग ऑफिसर से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। जहांगीर तरीन की लीगल टीम ने लोधरा के रिटर्निंग ऑफिसर से कागजात नामजदगी वसूल किए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। बाबू साबू टोल प्लाजा शिफ्ट करने की मंजूरी दी गई है। लाहौर के 6 मसरूफ तरीन चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाने की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यू टर्न बनाने के लिए 19 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है, जबकि गजुमता चौक, निश्तर चौक, खोखर चौक और जोड़े पुल चौक पर यू टर्न्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। बाबू साबू टोल प्लाजा शिफ्ट करने की मंजूरी दी गई। लाहौर के 6 मसरूफ तरीन चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यू टर्न बनाने के लिए 19 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी अली रामे, सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। बाबू साबू टोल प्लाजा शिफ्ट करने की मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में एक अहम इजलास जो है वो लाहौर में बढ़ती हुई ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए था। तो इजलास में फैसला ये किया गया कि लाहौर में मुख्तलिफ जो शहराएँ हैं वहाँ पर 6 नए प्रोटेक्टेड यू टर्न्स जो है वो बनाए जाएंगे और इसके साथ ही बाबू साबू को आगे शिफ्ट करने की मंजूरी है। तो M2 पर रवा दवा रखने के लिए भी इकदाम का जो है वो जायजा लिया गया और उस पर वज़ीर आला पंजाब ने एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो तलब की है ताकि मज़ीद इसको बेहतर जो है वो किया जा सके। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी जो बढ़ती हुई ट्रैफिक है उसके मसाइल के हल के लिए भी वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ इकदाम पर जो है वो फैसला किया और जो तजावीज़ थी उस पर इत्तफाक किया कि ट्रैफिक जो है उसको रवा दवा रखने के लिए जो भी इकदाम करने पड़े वो किए जाएंगे और इसके लिए इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस को जो है वो वहाँ पर खुली छूट जो है वो दे दी गई कि वो तजावुज़ात को भी हटाएं और जो भी एक ट्रैफिक प्लान नया लेकर आते हैं तो उस पर भी अमल दरामद जो है वो करवाया जाएगा। अब 6 नए यू टर्न जो है वो बहुत ज़रूरी थे क्योंकि फिरोज वो नेशनल टाउन के करीब वहाँ पर नए प्रोटेक्टर यू टर्न जो है वो बनाए जाएंगे ताकि शहरी जो वहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी करते थे यू टर्न लेने के लिए अब वो ना हो सके। और इसी तरह गजुमत और ताबुश जो चौक है और पोखर चौक और इसके अलावा बागवानपुर साइड पे वहाँ पर भी नए प्रोटेक्टेड यूनिट जो है बनाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कॉरेला से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी उमूर और ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में फ़ौजी तरबियती उमूर भी ज़ेर गौर आए। दोनों जानब से तरबियती राब्तों को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।